आशीष सर, थोड़ा आप देर से जुड़े हैं तो इसलिए थीम के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करना बेहद अहम है। आशीष सर को एक बार फ्रेम में लाइए। आशीष सर जब भी बात करते हैं ना तो हमारे अधिकांश जानकार के बारे में हमारी यही रहा है कि उनकी बातें जो है लाख टके की होती है। एक एक बात जो है ना लाख टके की है, काम की बात होती है। आशीष सर चौंकिए मत, ये हम नहीं, ये दर्शकों की राय है आपके बारे में कि आशीष सर जो कहते हैं लाख टके की बात कहते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। और चूँकि मौका ये है कि बात लाख करोड़ की, तो इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता जिससे चर्चा की जाए। तो जो हमने थीम पकड़ी है कि पिछले साल हमने कई सारी कंपनियां देखी जो कुछ हज़ार करोड़ में थी, 3 महीने की तेज़ी में जोरदार रैली देखने को मिली, अब वो लाख करोड़ के क्लब में आ चुकी हैं। क्या राय है आपकी? तो मेरे मुताबिक डिपेंड करता है स्टॉक स्पेसिफिक, बट इसमें डेफिनेटली जो पावर के स्टॉक्स है तो मेरे को लग रहा है कि अभी और इसमें दम है, क्योंकि बहुत सालों की कंसोलिडेशन के बाद इस सेक्टर में ब्रेकआउट आया है। तकरीबन सभी को मेघल पोर्टफोलियोज में से आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, टाटा पावर बहुत कम पोर्टफोलियोज में था। अगर आप 1 साल पहले की बात करें तो मेरे ख्याल बहुत अंडर ओनरशिप के बाद इनमें रैली आई है। तो मेरे मुताबिक तो इनमें तो जरूर बने रहना चाहिए, बल्कि इनमें और खरीदारी भी कर सकते हैं। और आरईसी का तो मेरा टारगेट है 650 का, वो जो अभी भी मेरे मुताबिक यहाँ से काफी अच्छा है, नई बाइंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से काफी अच्छा और ऊपर दिख रहा है। ऑफ कोर्स 1 साल के नजरिए के साथ, 6 महीने से 1 साल के नजरिए के साथ 650 का एक टारगेट मेरे तारीख बनता है और इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और सिमिलरली आई थिंक एनटीपीसी, टाटा पावर में भी बहुत अच्छा अभी स्कोप है, उसमें दोनों में भी आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। पावर मेरे मुताबिक अभी और चलेगा और इस साल का भी एक तरह से आउट परफॉर्मर रहेगा। इवन जो बाकी के स्टॉक्स है उनमें भी मेरे मुताबिक टाटा कंज्यूमर मेरा एक बहुत ऑल टाइम फेवरेट है। और कंपनी का जो पूरा प्रोडक्ट रेंज है और जो उनके पास सेटअप है वो अभी भी पूरा मार्केट कैप में कैप्चर नहीं हुआ मेरे मुताबिक। टाटा कंज्यूमर एक लंबा, अगर आप 3-4 साल का व्यू लेके चलें तो टाटा कंज्यूमर यहाँ से भी बहुत अच्छा आशीष रिटर्न आपको सर, देके जाए। आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, सॉरी सर इसके लिए, क्योंकि आपकी बातें लाख टके की है तो हम एक एक दो स्टॉक्स लेके चलते हैं साथ साथ, क्योंकि इससे हमारे व्यूअर को जो है ना समझ में आएगा कि आशीष सर ने किस सेक्टर पे, किस शेयर पे राय दी है और उनको और क्लैरिटी होगी। क्योंकि कई बार क्या है ना, दर्शक जो है ना कहते हैं कि सर एक एक स्टॉक्स आप आराम से मुझे बताइए ताकि मैं उसके टारगेट और ये सब नोट कर लूँ। तो अभी आपने 2 शेयरों की बात की, खासतौर पर मैं उसकी बात करूँगा जिसके साथ मैंने बुलेटिन को शुरुआत की है। आरईसी और पीएफसी दोनों शेयर आपको पसंद आता है। आरईसी में आपका नजरिया ये है कि 650 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, अगले 1 साल में ये लक्ष्य देखने को मिलेगा। ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आरईसी में खरीदारी करने के चाहें तो आप इसमें स्टॉप लॉस हटा सकते हैं। स्टॉप लॉस हटा दें या रहने दें 380 का? देखो मेरे मुताबिक अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी, लीवरेज नहीं करनी, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। मेरे मुताबिक आप सीधा ही एक बार लेके आप उस पर बने रहें। निवेश के नज़रिए से करना है तो आप 650 का लक्ष्य लगाइए। लतीफ़ इसको भी अपडेट कीजिए और 1 साल के नज़रिए के हिसाब से आपको खरीदारी के कर चल लीजिए आरईसी में। तो आरईसी, पीएफसी, आस्था को भी पसंद आ रहा है और आशीष को भी पसंद आ रहा है। आरईसी में खरीदारी करने का नज़रिया है 1 साल के लिए 650 रुपये के लक्ष्य के साथ। अब एक ग्रुप की बात करते हैं। उस ग्रुप के शेयरों में हमने इस साल अच्छी मजबूती देखी और वो उस ग्रुप के तमाम स्टॉक्स को आप देखिए। ट्रेंड, ये टाटा ग्रुप की जुड़ी हुई कंपनी है, फैशन और उनके कह सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसमें हमने इस साल एक अच्छा उछाल देखा, करीब 32,000 करोड़ की बढ़ोतरी होती हुई दिखी मार्केट कैप में। 1 लाख के क्लब को इसने भी पार किया इस साल। इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी देखिए टाटा पावर। पावर शेयर में 2023 में हमने देखा शानदार रैली देखने को मिला। टाटा पावर में खासतौर पर बीते 3 महीने में आप देखिए 250 से जो तेजी की शुरुआत हुई वो तेजी बढ़ के जो है 350 के आसपास पहुंचे। दिवाली के आसपास से निकुंज सर ने बताया भी था कि ये इस साल का डार्क हॉर्स हो सकता है, इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है। और तेजी हमने इस साल पिछले साल ही देख ली बीते 3 महीने में। ये भी 1 करोड़ के मार्केट का 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हुआ। और तीसरी कंपनी जो आशीष सर की पसंदीदा कंपनी है कह सकता हूँ मैं, टाटा कंज्यूमर है। इसमें भी हमने एक अच्छी बढ़ोतरी देखी। तो इस साल आशीष सर, शुरुआत आपके साथ अब चलते हैं। टाटा ग्रुप के तीनों शेयरों में और टाटा ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में हमने कुछ स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया तो कुछ स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। इन 3 शेयरों पे अब आप बताइए क्या नजरिया है? अब एक टाटा पावर, अगेन आई एम वेरी बुलिश। मैंने अभी इसे टारगेट मेकआउट नहीं किया हुआ, बट टाटा पावर को भी आप किसी भी टाइम अगर कुछ फॉल आता है मार्केट में तो आप उसमें बाइंग की चेष्टा करें। मेरे मुताबिक
टाटा पावर फंडामेंटली भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड भी किया हुआ है और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का है, थोड़ा इसको प्रीमियम भी हमेशा मिलेगा, तो मेरे मुताबिक इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं और आप इसका अच्छे खासे आपके रिटर्न्स आएंगे। टाटा कंज्यूमर मेरा ऑल टाइम फेवरेट, आप बिल्कुल ठीक बोला। टाटा कंज्यूमर बहुत ही सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है उसमें, और अभी उसका जितना प्रोडक्ट रेंज है और जितने उसके पास स्ट्रेंथ है, वो अभी भी मेरे मुताबिक मार्केट कैप में कैप्चर नहीं हुआ। टाटा कंज्यूमर एक लंबी अवधि तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अभी एक टारगेट 1300 का है, जो कि आप 1 साल के नजरिए से कर सकते हैं इसको बाय। बट अगर आप, जैसे मैंने बताया, कि प्रेफर ये करें कि 3, 4, 5 साल के लिए छोड़ दें, क्योंकि मेरे मुताबिक ये कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मर रहने वाला है अगले कई सालों तक। ट्रेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ट्रेंट में भी मैं काफी बुलिश हूँ। मेरे मुताबिक इसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं और ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है कंपनी की, और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो इसमें भी आप एक लक्ष्य देख के चलें 3400 का, जो कि मेरे मुताबिक अगले 1 साल में आना चाहिए। तो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड टारगेट बनता है इसमें। बिल्कुल। तो आशीष सर, हमने यही किया कि आपने जो जो लक्ष्य दिया है उनको हमने 1 साल की अवधि के हिसाब से हमने अपडेट कर दिया सब जगह। ट्रेंड में खरीदारी करने की सलाह आशीष सर की 3400 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। टाटा पावर भी उनको मजबूत लगता है, उनको लगता है कि यहाँ से खरीदारी करके चल सकते हैं। टाटा पावर में अगले 1 साल में 450 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तीसरा शेयर जो उनको पसंद आता है टाटा कंज्यूमर, उनको बहुत पसंद आता है, 1300 रुपये तक का लक्ष्य होगा। मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि टाटा कंज्यूमर के साइट्स पे जाइए, ट्रेंड के साइट्स पे जाइए और देखिए कि इनके प्रोडक्ट क्या क्या है, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। और आशीष सर ने आपको टारगेट ऑलरेडी बता दिए हैं, आप उस पर नज़र बना के चल सकते हैं। अब सारी कंपनियों की बात करते हैं जिसमें हमने इस साल शानदार रैली, बीते साल खासतौर पर 2023 में एक बड़ी रैली देखी, चूँकि बार बार अभी नया साल खत्म शुरू हुआ है तो पिछला इस साल याद आ रहा है हमें। गेल और पीएनबी, बीते साल हमने देखा था तमाम आशीष सर की सरकारी कंपनियों के शेयर में जो तेजी आई ना, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी तेजी आएगी। आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था संसद में कि जिन सरकारी कंपनियों की आलोचना होती है आप उसमें खरीदारी कीजिए, और ये शायद ही इतिहास में कभी ऐसा सुनने और देखने को मिला। उसके बाद हमने देखा तमाम सरकारी स्टॉक्स में रैली देखने को मिली, 70-75% का रिटर्न तो आम बात थी कंपनियों में। गेल और पीएनबी, इन दोनों शेयरों को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि इन दोनों ने भी बीते साल एक अच्छी रैली दिखाई और दोनों शेयर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के क्लब में शामिल हुए। देखो, पीएनबी मेरे मुताबिक उसका टर्न अराउंड काफी रियल है। सिर्फ अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट में अभी भी उतना विश्वास नहीं आ रहा जितना कि कैन बैंक और बीओबी में है। मार्केट को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरे मुताबिक अगर इसकी मैनेजमेंट कमेटी देखो, और जो पिछली इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें इनके जो सीईओ की अगर आप कमेंट्री सुने, तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार टर्न अराउंड हुआ है ऑपरेशंस का। और मेरे मुताबिक ये काफी खराब थी इसकी हालत 3-4 साल पहले जब नीरव मोदी का स्कैम हुआ था। तो वहां से टर्न अराउंड काफी सिग्निफिकेंट है और काफी कंप्लीट हुआ है, और मेरे मुताबिक अभी भी इसमें बहुत स्कोप है। थोड़ा यहाँ पे अगेन कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, बट 135 का टारगेट है जो कि मेरे मुताबिक 1 साल में आना चाहिए। तो अभी भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपका 35% प्लस अपसाइड पोटेंशियल है। तो कभी भी ये स्टॉक आप किसी भी खराब दिन में अगर आपको नीचे के स्थानों पे मिले तो इसमें जरूर खरीदारी कर सकते हैं। में गिरावट आती है तो पीएनबी में खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ से करीब 35-40% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। गेल पे क्या नजरिया है सर आपका? गेल में भी आई एम पॉजिटिव। मेरा इमीडिएटली ऐसा कोई टारगेट वर्कड आउट नहीं है, बट गेल में आई थिंक अगेन जो ऑयल एंड गैस का सारा ही जो सेक्टर है वो भी काफी अभी भी अंडर वैल्यूड है, चाहे वो आईओसी हो या गेल हो। और मेरे मुताबिक इन सब में अभी भी बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो टर्न अराउंड हो रहा है, जो मार्केट का मोमेंटम आ रहा है, उसमें मेरे मुताबिक यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड है सभी ऑयल स्टॉक्स में, इंक्लूडिंग गेल। 2 सरकारी कंपनियों में से गेल में कोई टारगेट उन्होंने नहीं दिया आशीष सर ने, लेकिन उनको पीएनबी पसंद आ रहा है, उन्होंने एक अच्छा लक्ष्य दिया 135 रुपये का। जमीन से लेकर आसमान तक, एक ज़मीन पे घर बनाते हैं और एक आसमान में उड़ान भरते हैं। आशीष सर आप समझ ही चुके होंगे, और इन दोनों शेयरों पे आपकी पैनी नज़र रहती है। एक है माइक्रोटेक डेवलपर,
इसमें हमने देखा एक शानदार रैली देखने को मिली सर। इसके अलावा दूसरा जो शेयर है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। इसमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिली। ये दोनों शेयर जो है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में को हासिल कर चुके हैं। क्या राय होगी दोनों पे आपकी? देखो, इंटरग्लोब एविएशन को मैं ट्रैक करता हूँ। मेरे मुताबिक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एविएशन सेक्टर है इंडिया का, वो बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। इतने नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं। और मेरे इसमें एक और चीज है कि कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा हो रहा है। और जहां तक इंटरग्लोब एविएशन का सवाल है, अगर आप कोई भी डेस्टिनेशन पकड़ेंगे तो वहां पे आपको 90% चांस ये है कि इंडिगो के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइमिंग आपको चाहिए होगा उसके आसपास आपको इंडिगो की फ्लाइट मिलेगी। तो उनका इतना अच्छा डोमिनेशन हुआ है कि जो दूसरा बड़ा खिलाड़ी आ रहा है, एयर इंडिया टाटा का जो कॉम्बिनेशन है, एयर इंडिया विस्तारा, उसको भी अभी मेरे मुताबिक काफी समय लगेगा कैच अप करने में। और जो बाकी के कोई भी प्लेयर मेरे को नहीं नजर आ रहा कि कहीं पे भी इंडिगो को चैलेंज करने की स्थिति में होगा। तो एक इंडस्ट्री में भले ही हम कहते हैं कि एविएशन बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, पर जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, इंडिगो का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और मेरे मुताबिक ये एडवांटेज सालों साल चलना है। तो इंडिगो में आप इसमें जरूर बने रह सकते हैं। स्टॉक मेरे मुताबिक चला है, बट अभी भी इसमें काफी दम है और इसमें आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। समय की थोड़ी कमी है, लेकिन मेरे पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अब 2 ही स्टॉक्स पे चर्चा करूंगा कि इन दोनों स्टॉक्स ने बीते साल भी काफ़ी तोड़फोड़ दिखाया और खबरों में खूब रहे। जोमेटो, एक अच्छी रैली देखने को मिली, 46-47 शेयर में तेजी देखने को मिली। और ऐसा मोटा तमाम नेगेटिव खबरों के बावजूद इस शेयर ने दिखाया कि इनके प्रोडक्ट में दम तो है और चल के दिखाया। क्या रहा होगा सर जोमेटो में, क्या लक्ष्य होगा, ऐसा मोटो में क्या लक्ष्य होगा? देखो, जोमेटो मेरे मुताबिक आप बने रह सकते हैं, बट जो मेजर मूवमेंट है वो एक तरह से आपको मिल चुका है। कोई बहुत ज्यादा ऊपर इतना नहीं जाएगा, बट एक पोर्टफोलियो के नजरिए से आप इसको जरूर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ना चलते चलते भी आपको ये 20-30% ऊपर तो दे ही सकता है एक साल में। तो उस तरह से ठीक है। और नया नए नए पीढ़ी के वो बहुत सूटेबल स्टॉक है। और उस तरह से जिस तरह से हमारी यंगर पॉपुलेशन है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, तो मेरे को लगता नहीं कि जोमेटो की जो रफ्तार पकड़ी है उसमें कोई कमी आएगी। और इसका जो मुनाफा भी बढ़ेगा आने वाले साल में। और मेरे मुताबिक जो पिछले साल में 2.5 टाइम्स हुआ है, उतना तो खैर नहीं हो सकता, बट तभी भी इसमें दम है। 20% प्लस अपसाइड के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं।